ये शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए आता है। उसको रात दिन शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा। मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। एक समय आएगा आप भी नहीं बचोगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। कोई व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर देश में आता है और आपका जिले का तंत्र उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो कैसे रोक सकता है कोई इसको? हमारे यहां भी सीमा है, गुजरात में भी सीमा है, राजस्थान में भी सीमा है। क्यों घुसपैठ नहीं होती है भाई? क्यों नहीं होती है? वहीं पर भी बॉर्डर है, वहीं पर भी बाड़ लगाई है, वहां पर भी बीएसएफ ही है। ये अंतर है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। और मित्रों, इस शरणार्थी और घुसपैठिया, ये दोनों के बीच में जो अंतर नहीं समझेगा वो अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ छलावा कर रहा है। मैं आज कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। युगांडा में 70 के दशक में ईदी अमीन का शासन आया था। वहां से ढेर सारे भारतीय भागकर यहां आए। क्यों कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त उनको शरण दी थी? वो कहां जाएगा? यहीं आएगा, इसकी नेचुरल जगह है, इसलिए वो शरणार्थी है। वह राजनीतिक हालात बदले, प्रताड़ना हुई, हमने शरण दी थी। यहां वो धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की एक प्रकार से सम्मान बचाने के लिए आता है। उसको रात दिन शरण देना हमारा दायित्व है। ये 1951 से भारतीय संघ का उनके साथ किया गया वादा। तो घुसपैठिया और शरणार्थी के बीच में उसको अलग दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन भी अलग दृष्टिकोण से। और ये सुरक्षा के भी प्रॉब्लम हुए, मजदूरी के भी प्रॉब्लम हुए, गरीबी का भी प्रॉब्लम हुआ है। ढेर सारी ड्रग कार्टेल, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी में घुसपैठिए पकड़े जाते। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से
मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज़ का मालिक अल्लाह है उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है।